Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस दुनिया की सबसे बड़ी जमीन वाला मुल्क, सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश। एक समय सोवियत संघ था जो अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात करता था, लेकिन अब वही रूस डोल रहा है। एक नहीं, दो नहीं, सीधे 5 एयरबेस पर हमला। और सबसे खतरनाक हमला हुआ है बेलिया एयरबेस पर, जहां रूस के परमाणु बम ले जाने वाले 40 से ज्यादा बॉम्बर्स विमान खाक हो गए। यूक्रेन के इस हमले ने सीधा रूस के न्यूक्लियर कॉकपिट को निशाना बना दिया है, और अब जो संकेत आ रहे हैं वो और भी ज्यादा डराने वाले हैं। खबर है कि अगला निशाना हो सकता है रूस का वो नौसैनिक अड्डा जहां से परमाणु पनडुब्बियां ऑपरेट होती हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर यूक्रेन ऐसा हमला दोबारा करता है तो रूस के पास जवाब देने का सिर्फ एक तरीका बचता है, परमाणु हमले की धमकी को हकीकत बनाना। इसी हमले के बाद अमेरिकी सीनेटरों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। रविवार को 2 सीनियर सीनेटर हिंडेंस ग्राम और रिचर्ड पेरिस पहुंचे, राष्ट्रपति मैक्रोन से मिले, जेलेंस्की से बातचीत की और फिर बोले अब आने वाले दिन भयानक हो सकते हैं। युद्ध अब अपनी सबसे हिंसक शक्ल में पहुंचने वाला है। पिछले 3 हफ्तों से रूस यूक्रेन को पीटने में लगा था। एयर स्ट्राइक, ड्रोन अटैक, मिसाइल बौछारें, और यूक्रेन ने रविवार को एक ऐसा पलटवार किया जिसने रूस की रणनीति की चूल्हे हिला दी। डर यह है कि अगला कदम रूस का बहुत बड़ा हो सकता है। पुतिन पर अब दोहरी मार है, एक युद्ध में झटका, दूसरा वेस्टर्न कंट्रीज में नए प्रतिबंध। यूरोप और ब्रिटेन तो पहले ही रूस पर आर्थिक बम गिरा चुका है, अब अमेरिका भी कूदने वाला है। और इस बार टारगेट सिर्फ रूस नहीं है, बल्कि वो देश भी है जो रूस से तेल गैस खरीद रहे हैं, यानी भारत और चीन भी इस लपेटे में आ सकता है। अमेरिका की संसद में बिल रखा गया है रूस से खरीदने वालों पर 500% टैक्स लगाने का। अगर ये पास हो गया तो भारत जैसे देशों के लिए रूस से क्रूड ऑयल लेना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, और इससे रूस की जंग की मशीन को फंड मिलना बंद हो जाएगा। सीनेटर ग्राहम लिंडन्स का बयान, अपने करियर में मैंने इतना सख्त प्रस्ताव पहले कभी नहीं देखा, ये रूस की कमर तोड़ देगा। रूस की आर्थिक हालत पहले ही खस्ता है, ऊपर से ये प्रतिबंध आए तो पुतिन को या तो झुकना पड़ेगा या फिर परमाणु बटन दबाने की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जंग का ये फेज खतरनाक मोड़ पर है। अगर अगली बार फिर यूक्रेन ने बेलिया जैसा हमला किया तो शायद रूस नो यूटर्न वाले फैसले की तरफ बढ़ जाएगा, और ये फैसला सिर्फ यूक्रेन नहीं पूरी दुनिया के लिए भारी पड़ सकता है। जेलेंस्की ने अब एक नई ताकत मिल गई है, पुतिन को नई चोट, लेकिन लड़ाई अब सिर्फ हथियारों की नहीं, न्यूक्लियर वॉर्स की है। कौन पहले झपकता है ये तय करेगा कि दुनिया बचेगी या फिर इतिहास दोहराया जाएगा हिरोशिमा नागासाकी की शक्ल में। बेलिया की राख से निकली यूक्रेन की ये चिंगारी अब परमाणु ज्वालामुखी को छूने वाली है। अमेरिका भी गियर बदल चुका है, और भारत जैसे देशों के लिए खेल अब नए मोड़ लेने वाला है। क्या रूस झुकेगा या फट पड़ेगा? जवाब आने वाला है, लेकिन तब तक हमें और आपको एक सवाल से जूझना होगा, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर दरवाजे पर है? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।